हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो आते हैं स्टोरी की तरफ। आज अजीब दास्तां। वैसे तो मेरे मुंह से निकलने जा रहा था कि अजनबी दास्तां। अभी तो अजनबी बने हुए हैं। खैर, अजीब दास्तां। दोनों वो सॉन्ग सुनते हैं कि कैसे मुझे पता न चला कि वो मैनू प्यार करता है। दोनों की आंखों से आंसू बह रहे होते हैं और दोनों ही फैमिली से छुपा रहे होते हैं। खैर, अक्ष नाश्ता थोड़ा ही बहुत करती है और वहाँ से उठ के तुरंत अपना बैग उठा के चली जाती है। दादी के पास भी नहीं जाती वो उस दिन। तो दादी श्रुति को बुलाती है उनके जाने के बाद। श्रुति कहती है, हाँ दादी, कि आज लला नहीं दिखाई दी, अभी तक सो रहे हैं का। तो कह रही दादी कि वो चले गए हैं। इतनी जल्दी चले गए? हाँ। अरे वो तो हमसे मिल के जावत है हर बार, तो इस बार नहीं मिल के गए। तो दादी उनको शायद देर हो रही थी इसलिए वो चले गए। ज़रूरी नहीं है ना हर बार आपसे मिल के ही जाएंगे। तो दादी कहती है, ये कैसे तुम बात कर रही हो, कुछ हुआ है का। कहते हैं, नहीं दादी, वो मैं कुछ काम कर दिमाग मेरा कहीं और था तो झटके में मैंने ऐसे बोल दिया। कह दी, कहाँ दिमाग में रहा भाई तुम्हारा। दादी, वो किचन में काम पड़ा है ना, उसी पे लगा हुआ था। कहती, अच्छा तो टिफ़िन उफ़िन ले दे दी तुम लल्ला को। कहते हैं कि लगा के रखा था, लेके नहीं गए हैं। कि कहाँ है। कह रहे थे भूख नहीं है, आज उनके यहाँ कोई पार्टी है तो वहीं खा लेंगे। कहती हैं, अच्छा ये बात है। जी हाँ। तो कहती हैं, तो ठीक है, अब तुम ज़रा इधर आओ, यहाँ बैठो हमारे पास। कहती, दादी अभी किचन का काम निपटा के आती हूँ। वो किचन में चली जाती है और काम करने लगती है। फिर जहाँ अक्ष ने ब्रेकफास्ट किया होता है वहाँ आती है। देखती है कि ब्रेकफास्ट तो पूरा ऐसे कैसे ही पड़ा हुआ होता है, बस एक दो बाइट ही उसमें से टूटी हुई होती है। तो वो प्लेट उठाती है वहाँ से और जहाँ अक्ष ने जूठा किया होता है वहीं से दो चार बाइट वो भी खाती है और फिर ले जाके सब जो हर्ष को बुलाती है उनको पैक करके एक पन्नी में देती है और कहती है, इसको गाय को डाल देना। तो हर्ष कहते हैं, इसमें क्या है भाभी, कि थोड़ा सा बचा हुआ खाना है तो डस्टबिन में फेंकने से अच्छा है कि गाय को डाल दो, वो खा लेगी। कहते हैं कि ठीक है, तो मैं भी ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ भाभी। कहते हैं, अच्छा सुनो, एक काम कर दोगे मेरा आप। तो कहते हैं, हाँ बोलिए। कि ये उनका टिफ़िन है, आप ऑफिस पहुँचा दोगे। तो कहते हैं, अभी तो आप दादी से कह रही थी वो उनके यहाँ पार्टी है। कहते हो, मैंने दादी को ऐसे ही बोला था, आप दे आओ, ले जाना भूल गए हैं। तो कहते हैं कि तो कुछ खा लेंगे ना भाभी बाहर से मंगा के, इसमें क्या। आपको पता है ना उन्हें बाहर का खाना ज़्यादा मना है और उन्हें वैसे भी पसंद नहीं है बाहर का खाना ज़्यादा। तो आप दे आना टिफ़िन, आपको कोई दिक्कत है तो बता दो। तो कहते नहीं भाभी, मैं दे आऊँगा। कहते हैं कि ठीक है। तो फिर हर्ष वो सारा सामान लेके वहाँ से चले जाते हैं और श्रुति बाकी के काम अपने निपटाने लगती हैं। फिर दोपहर के खाने की तैयारी करती हैं, दोपहर का खाना बनाती हैं, सबको खिलाती हैं, मतलब एज़ यूजुअल ऐसे सारा काम निपटाती हैं। फिर शाम के टाइम दादी उनको पकड़ती हैं और कहती हैं, यहाँ आओ तनी, यहाँ बैठो, कहाँ है तुम हमसे भाग रही हो। कह रही, दादी हम आपसे क्यों भागने लगे। बोले, तो हाँ बताओ, क्या सोची हो बच्चे के बारे में। कह रही, दादी अभी कुछ नहीं सोचा। अरे बबुआ से बात करो ना तुम, वो सोचेंगे, तुम क्या सोचोगे, तुमको क्या करना है, बबुआ को करना है ना जो कछु करना है, तो उसमें तुमको क्या करना है। तो कहते हैं, अभी वो रेडी नहीं है। अरे रेडी काहे नहीं है, इतनी उम्र होती जा रही है, का जब बुढ़ा जाओगे तब करोगे बालक। कहते हैं, दादी हाँ मैं बात कर लूँगी थोड़े दिन में, मुझे एक दो दिन का टाइम दीजिए, अभी उन्हें ऑफिस का बहुत काम है, वो वैसे भी ऑफिस के काम के टेंशन में रहते हैं।
ये कह के श्रुति वहाँ से उठने लगती हैं तो दादी उनका हाथ पकड़ती हैं, उनके सर पे हाथ फेरती हैं और कहती हैं श्रुति कि हाँ दादी, देखो हमका नहीं मालूम है कि का चल रहा है का नहीं चल रहा, हमको आँखों से नहीं दिखाई देता, लेकिन हमको जो है महसूस भी ना हो ये तो ना हो ही सकत है ना बच्चा। कहती दादी मतलब क्या कहना चाहते हो आप? कि हम तो ये कहा था कि बेटवा पति पत्नी के बीच में छोटी मोटी लड़ाई झगड़ा नोक झोंक चलत रहा था, इसको इतना बढ़ावा नहीं देने क्या, बात इससे ज़्यादा बिगड़ जाए कुछ हो जाए पत्नी को हमेशा अपने पति को मना लेना चाहिए। कहती हाँ दादी सही बात है, चाहे फिर पति की चाहे क्यों ना कितनी बड़ी गलती हो हमेशा पत्नी को झुक के मना लेना चाहिए, है ना। कहती हैं पति को लाख टेंशन होती है बेटा, बाहर आवत हैं जात हैं ऑफिस के काम करत हैं, 10 टेंशन रहत है, घर की टेंशन, सामान है घर में नहीं है, पैसा देना पड़ता है महीने के खर्चे का, बीवी खुश है नहीं है, इन सब की 1000 टेंशन रहती है। ऐसे टेंशन में जो है इंसान अपना गुस्सा कहाँ निकालेगा, अपनी बीवी पे ही तो निकालता है ना। तो अगर थोड़ा बहुत पति गुस्सा कर दे तो इतना जो है सीरियस लेने वाली बात नहीं होती है, कुछ चीज़ें भूल जानी चाहिए अपने रिश्ते को बचाने के लिए। तुमको पता है ना झुकता वही है जिस पे फल लगे हुए होते हैं, सूखा पेड़ कभी नहीं झुकता, वो कहाँ झुकेगा, तो अकड़ जाएगा, उस पे तो कोनो फल ही नहीं है, हरा पेड़ ही झुकता है जो फल से लदा हुआ होता है बच्चा। किसी भी रिश्ते में झुक जाना कोनो बड़ी बात नहीं होती है, ये बात तुम समझो। कहती जी दादी समझ गई। कहती है तो हम उम्मीद करेंगे भगवान ना करे तुम दोनों के बीच में कुछ चल रहा हो, लेकिन हम उम्मीद करेंगे कि अगर कुछ चल रहा है तो अब तुम अपनी समझदारी से उसको ख़त्म कर दोगी। कहती जी दादी, लेकिन श्रुति के पे उनकी बातों का कोई असर नहीं होता क्योंकि घाव इस बात पर गहरा था, जो घाव वहाँ इस बार मिले थे वो शायद नासूर बन गए थे या बनने वाले थे, तो काफ़ी परेशान होती हैं वो। और कहती हैं दादी आपको ऐसा क्यों लग रहा है? कहती हैं बेटवा हमको यहाँ राहत 5 से 6 दिन हो गए, हम तुम दोनों को देखा है ना, सुना है, महसूस किया है, जब तक तुम दोनों एक दूसरे से बतिया नहीं लेते, एक दूसरे को छेड़ नहीं लेते हो तब तक वो यहाँ से जाते नहीं हैं। हाँ, जब तक तुमको परेशान नहीं कर लेते वो यहाँ से कभी जाते हैं? बिना हमसे हंसी मजाक किए, बिना अपनी मम्मी को कुछ बोले वो कभी नहीं गए हैं यहाँ से। और तुम्हें भी कोई बोल के ही जाते हैं, चिल्ला के वो कि श्रुति हम जात हैं। हाँ, तब तुम आवत हो उनको छोड़े जावत हो, आज वो ऐसे चले गए। बचवा हमार बाल सफ़ेद धूप में ना ही हुए हैं, उम्र से हुए हैं, इतना तो हमको भी समझ में आता है। तो कहते हैं दादी उन्हें आजकल बहुत काम रहता है। कहती देखो हमको नहीं जानना कि तुम दोनों के बीच में क्या हुआ है, अगर तुम नहीं बताना चाह रही हो तो, लेकिन उम्मीद करेंगे कि जो भी हुआ हो तुम दोनों समझदार हो, एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो तो समझ जाओगे और सॉर्ट आउट कर लोगे। मतलब वो अपनी भाषा में बोलते हैं कि इस मसले को सुलझा लोगे, हमको मालूम है, इतना उम्मीद तो कर सकते हैं ना। तो श्रुति कहती है हाँ दादी अब मैं खाना बना लूँ? कहती हाँ जाओ, नहीं तो आएंगे तो भूखे होंगे। तो उधर वो खाना बनाते हैं, खाना तैयार करते हैं, सबको खिला देते हैं और अक्ष का वेट करने लगते हैं। अक्ष आते हैं तो देखते हैं श्रुति अभी भी बैठी हुई है। तो कहते हैं तुम सोई नहीं अभी तक? कहते हैं कि खाना खाया आपने दोपहर में? कि खाना कि हाँ टिफ़िन भिजवाया था भैया से। कहते हैं अच्छा हाँ वो खा लिया मैंने। कहते हैं दिखाइए टिफ़िन। तो कहते हैं अरे वो टिफ़िन तो मैं ऑफिस में ही भूल गया। कहते हैं अच्छा। कहते हैं सबने खा लिया क्या?
कि हाँ सबने खा लिया और सब सो चुके हैं, काफ़ी लेट हो गए आज। कह रहे हैं हाँ ऑफिस में थोड़ा काम ज़्यादा था बस इसलिए। तो ठीक है, तो फ्रेश होके आ जाइए, मैं खाना लगा देती हूँ। कि तुमने खाया? हाँ मैंने तो खा लिया है। कब का खा लिया मैंने तो। कहती हैं सच में? कहती हैं हाँ। कहते तो मुझे भूख नहीं है, मैं भी शाम को मैंने हैवी नाश्ता कर लिया था, बाहर गए थे कुछ क्लाइंट से मीटिंग थी तो वहीं काफ़ी हैवी नाश्ता कर लिया था, तो अब भूख नहीं है मुझे। तो श्रुति समझ चुकी होती हैं कि उन्होंने दोपहर में भी खाना नहीं खाया है, सुबह भी नाश्ता नहीं किया है, तो कहती हैं कि आइए मुझे भी भूख लगी है। तो अक्ष जा रहे होते हैं तो पीछे मुड़ के श्रुति को देखते हैं, कहते हैं कि तुम तो कह रही थी खा लिया। कह रही है भूख लगी है, आएंगे खाना खाना है। कहते हैं बस अभी आया। ये कह के वो फटाफट जाते हैं, फ्रेश होते हैं और 10 मिनट के अंदर नीचे आते हैं। कहते हैं आओ बैठो, चलो खाना लगाओ, भूख लगी है सच में बहुत तेज। तो श्रुति कुछ नहीं बोलती और आके खाना सर्व करती हैं। अक्ष जो है बाइट बनाते हैं, तोड़ते हैं और पहला निवाला श्रुति की तरफ बढ़ाते हैं। सोचते हैं श्रुति झटकेगी, गुस्सा करेगी, लेकिन श्रुति ऐसा कुछ नहीं करती। वो चुपचाप उनके हाथ से खाना खा लेती है और फिर वो कहती है अब आप खा लीजिए। कहते हैं तुम तो खाओ। तो श्रुति भी बाइट तोड़ती है और अक्ष को लगता है मुझे खिलाएगी, तो श्रुति ऐसा कुछ नहीं करती और वो खाना खाने लगती है। फिर अक्ष भी ज़्यादा कुछ नहीं कहते, वो भी खा लेते हैं और अपनी पॉकेट से खाना खाने के बाद एक चॉकलेट निकालते हैं और श्रुति की तरफ बढ़ाते हैं कि चॉकलेट तुम्हें पसंद है ना? कहती है हाँ पसंद तो मुझे बहुत कुछ है। कहते हैं ये चॉकलेट ले लो। तो श्रुति हाथ से चॉकलेट ले लेती है और ले जाके फ्रिज में रख देती है। उसे चॉकलेट फ्रिज में रखता हुआ जब अक्ष देखते हैं तो उन्हें बहुत बुरा लगता है और उन्हें पहले के मोमेंट्स याद आने लगते हैं कि जब चॉकलेट आती थी तो कैसे श्रुति तुरंत सारा काम छोड़ के चॉकलेट खाने लगती थी, क्योंकि उसे चॉकलेट बहुत पसंद थी, बहुत ही ज़्यादा। अक्ष को बहुत बुरा फील होता है उस समय, लेकिन वो कुछ ज़्यादा कहते नहीं और रूम में चले जाते हैं। वहाँ से श्रुति अपना काम निपटा के आते हैं और अक्ष को मेडिसिन वगैरह खिला देते हैं। अक्ष फिर सोचता है मैं श्रुति से बात करूँ, माफ़ी मांगूँ। फिर वो कहते हैं मुझे इसे थोड़ा स्पेस देना चाहिए, कुछ दिन में गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो फिर बात करते हैं आराम से, तब तक बस इसके इर्द गिर्द ही रहना चाहिए, टाइमली आना टाइमली जाना, बस इतना ही करना चाहिए। ये सोच के वो भी फिर लेट जाते हैं, ज़्यादा कुछ श्रुति से नहीं कहते। श्रुति दूसरी साइड मुँह कर लेती हैं और अक्ष दूसरी साइड कर लेते हैं, लेकिन नींद दोनों की आंखों में नहीं होती। और इसी तरह दिन बीतने लगते हैं बिना किसी ज़्यादा बातचीत के। जितना अक्ष कहते थे श्रुति सुन लेती थी, उनकी बात का जवाब देती थी। हाथ पकड़ते थे तो भी कोई रिएक्ट नहीं करती थी, थोड़ा करीब आते थे तब भी कुछ रिएक्ट नहीं करती थी। मतलब अक्ष जैसा चाहते थे श्रुति वैसा कर देती थी और ये चीज़ें अक्ष को बहुत बुरी लग रही थी। अक्ष को श्रुति का लड़ना झगड़ना, उनको टीज करना, परेशान करना, हर एक चीज़ याद आ रही थी। एक दिन 4-5 दिन ऐसे ही बीतते हैं और एक दिन शाम के टाइम अक्ष आते हैं और जूही वहीं खड़ी होती है तो श्रुति भी वहीं खड़ी होती है। मतलब जूही आ रही होती है और श्रुति वहाँ किचन में खड़ी होती है, तो वो चुपचाप आते हैं ऑफिस से और फ्रेश होते हैं और सीधे नीचे आते हैं। देन वो धीरे से किचन में जाते हैं और श्रुति को बस पीछे से ऐसे हक कर लेते हैं और उनके नेक पे किस करने लगते हैं। श्रुति ऐसे सडन पीछे की तरफ देखती हैं तो देखते हैं कि अक्ष है, तो वो ज़्यादा कुछ रिएक्ट नहीं करती और वापस आगे मुड़ के अपना काम करने लगती हैं। तो अक्ष उन्हें और ज़्यादा छेड़ने लगते हैं कि कुछ तो कहे, लेकिन वो कुछ नहीं कहते हैं और
तभी श्रुति को आहट होती है कि शायद कोई आ रहा है, और वो आहट अक्ष को भी सुनाई देती है, लेकिन अक्ष इग्नोर करते हैं और एकदम से और ज़्यादा उन्हें टाइटली पकड़ते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में एक आइडिया आता है कि कोई आ रहा है, इसी बहाने ये मुड़ेगी, मुझे छोड़ने के लिए बोलेगी और मैं इसे और परेशान करूँगी, और या तो ये मुझे धक्का मारेगी, क्योंकि वो उससे धक्का खाने के लिए भी बहुत परेशान थे, बहुत बेचैन थे। श्रुति कहती है जूही आ रही है, शायद पीछे हो जाइए। कहते हैं मैं तो नहीं हो रही, आज इतने दिनों बाद अपनी बीवी को किचन में हक किया है, तो मैं तो नहीं छोड़ूंगी। तो श्रुति कहती है छोड़ दीजिए, और देखेगी तो क्या कहेगी। कहने दो, मेरी बीवी है तो मैं अपनी बीवी को हक कर रही हूँ, तो इसमें क्या गलत कर रही हूँ। तो श्रुति एकदम से पीछे मुड़ती है और उनके सीने की तरफ हाथ बढ़ाती है धक्का देने के लिए, और तुरंत आगे ले जाके और रुक जाती है और हाथों को नीचे कर लेती है। कहती है ठीक है, आपको ऐसे ही खड़े रहना है तो ऐसे ही खड़े रहिए, मैं क्या कह सकती हूँ। भाई आपकी बीवी हूँ, आपको पूरा हक है, जैसे मर्जी वैसे रह सकते हो आप मेरे साथ, तो इसमें आपको हटाने की क्या बात है। तो जब श्रुति ऐसे बोलती हैं और अपने हाथों को नीचे कर लेती हैं, तो अक्ष की वो उम्मीद भी टूट जाती है और वो उन्हें छोड़ देते हैं। तो श्रुति फिर पलट के अपने काम में लग जाती हैं। इतनी देर में जूही भी आती है अंदर और कहती है हाय जीजू, क्या कर रहे हो। कहते हैं कुछ नहीं, पानी पीने आए थे बस। कहते हैं कि ओके। तो ये कह के वो वहाँ से पानी की बोतल लेते हैं और चले जाते हैं, और कहते हैं कि श्रुति खाना मत बनाना मेरा। कहते हैं अभी तो मैं खाना बना रही हूँ। और खाना क्यों नहीं खाना आपको। कह रहे हैं आज भूख नहीं है, तबीयत ठीक नहीं है मेरी। कहते हैं क्या हुआ। कि सर में दर्द हो रहा है मेरे, मैं सोने जा रहे हैं और प्लीज़ डिस्टर्ब मत करिएगा, मुझे खाने के लिए तो बिल्कुल मत करिएगा। ये कह के वो वहाँ से चले जाते हैं। श्रुति फिर खाना पीना बनाती हैं, सबको खिलाती पिलाती हैं और आके अपने कमरे में लेट जाती हैं। देखते हैं कि अक्ष ऑलरेडी आंखें बंद करके लेट चुके होते हैं। तो एक दो बार बुलाते हैं अक्ष को, लेकिन अक्ष कुछ नहीं बोलते। तो श्रुति को लगता है शायद सो गए हैं, इसलिए वो ज़्यादा कुछ कहती भी नहीं है फिर कि बेवजह क्यों डिस्टर्ब करूं, अगर सो गए हैं तो। वो सिर्फ उनका ऐसे ही फॉरहेड चेक कर लेती हैं और देखते हैं कि सर थोड़ा गर्म हो रहा होता है उनका। तो थोड़ी देर ऐसे ही दबाती रहती हैं। तो अक्ष सच में नहीं उठते, क्योंकि वो सच में सो चुके होते हैं। तो श्रुति की नज़र पास में पड़े टेबल पे पड़ती है, तो उसमें से देखती है कि गोली टैबलेट गायब होती है। तो उठा के टैबलेट चेक करती है कि इन्होंने मेडिसिन खाई है सोने के लिए। तो श्रुति फिर कहती है कि सही कर रहे हैं, और ऐसी हरकतें कर रहे जिससे मेरा गुस्सा और बढ़ेगा। कितनी मुश्किल से मेडिसिन मैंने छुड़ाई हैं इनकी, फिर से वही आदत पकड़ रहे हैं। सुबह होने दो, इनसे बात करनी पड़ेगी। और फिर वो भी लेट जाती हैं चुपचाप। ये जैक ना, वो लेटती हैं तो उनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलने लगती हैं, सोचने लगती हैं, और रात कटनी उनकी मुश्किल होने लगती है। इधर उधर करवट बदलती रहती हैं और तो बालकनी में खड़े खड़े एक सॉन्ग गुनगुनाने लगती हैं कि आप यूँ फासलों से गुज़रते रहे, आप यूँ फासलों से गुज़रते रहे, दिल में कदमों की आवाज़ आती रही, आहटों से अंधेरे चमकते रहे, रात आती रही, रात
जाते रहे आप यूं, फासलों से गुजरते रहे। तो श्रुति ये गाना गुनगुनाती हैं और ऊपर आकाश में देखने लगती हैं और सोचने लगती हैं कि 2 मिनट पहले क्या दिन थे और आज क्या दिन है। मतलब कुछ टाइम पहले क्या दिन थे और आज क्या दिन है। और उनकी आंखें भर जाती हैं ये सोच के, उन्हें बहुत तकलीफ़ होती है। खैर देखते हैं अब आगे क्या होता है, ये स्टोरी कौन से मोड़ पे जाती है, इनके रिश्ते का क्या होता है, ये सब हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तब तक के लिए आप लोग इसको एंजॉय कीजिए अच्छे से, और कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, जिसने नहीं किया है वो प्लीज़ कर ले। तो बाय बाय, टेक केयर।